खाटू श्याम जी बर्बरीक से जुड़े किस्से महाभारत काल से लेकर कलयुग तक के चमत्कारों से भरे हुए हैं। उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध और मजेदार किस्से यहाँ दिए गए हैं। एक, महाभारत का सबसे अनोखा सौदा, 3 बाण और एक सिर। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक खाटू श्याम जी युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि तुम इतने कम हथियारों के साथ युद्ध कैसे जीतोगे। इस पर बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास ऐसे 3 बाण हैं जो दुश्मन को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। ब्राह्मण ने उनकी चुनौती लेते हुए पीपल के पेडेज के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने को कहा। बर्बरीक ने जैसे ही बाण चलाया, सभी पत्ते छेद गए, लेकिन एक पत्ता उस ब्राह्मण के पैर के नीचे दबा था, जो ब्राह्मण ने जानबूझकर छिपाया था। बाण उस पत्ते के ऊपर चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो बाण आपके पैर में लग जाएगा। इससे कृष्ण जी समझ गए कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली हैं। 2, कृष्ण जी का बर्बरीक को शीशदानी की उपाधि देना। ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी ने दान में बर्बरीक का शीश, सिर मांग लिया, ताकि युद्ध में धर्म की जीत हो सके। बर्बरीक ने बिना डरे अपना सिर काटकर दान कर दिया, लेकिन उन्होंने युद्ध को अंत तक देखने की इच्छा जताई। तब कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। बर्बरीक का सिर एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। 3, खाटू में चमत्कार और गाय का दूध। महाभारत के युद्ध के बहुत सालों बाद कलयुग में एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने थनों से दूध गिराया करती थी। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की, तो वहां से बर्बरीक का कटा हुआ शीश प्रकट हुआ। उस शीश को खाटू गांव के राजा को सौंप दिया गया। बाद में इसी जगह पर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनाया गया। खाटू श्याम जी को सबसे प्रिय चीज क्या है? खाटू श्याम जी, श्याम बाबा को खीर चूरमा, कच्चा दूध मिश्री के साथ और लाल गुलाब का फूल सबसे प्रिय है। इसके अलावा उन्हें मोर पंख और इत्र भी बहुत पसंद हैं, जिन्हें उनके श्रृंगार और पूजा में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कच्चा दूध और मिश्री। बाबा को गौ माता का कच्चा दूध, जिसमें थोड़ी मिश्री मिली हो, का भोग अत्यंत प्रिय है। लाल गुलाब और मोर पंख। उन्हें लाल गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। इसके अलावा उनके श्रृंगार में मोर पंख का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि आप बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो महंगे पकवानों से अधिक उनके लिए आपकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। खाटू श्याम को लगाएं इन 3 चीजों का भोग, पर्स और घर से लक्ष्मी कभी कम नहीं होगी। खाटू श्याम जी की पूजा में कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खाटू श्याम जी को क्या भोग लगाएं? बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए महंगे। खाटू श्याम जी को क्या भोग लगाएं? बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए महंगे पकवान नहीं, सच्ची श्रद्धा और प्रेम का भाव सबसे आवश्यक है। खाटू श्याम जी बना रहे हैं खाटू धाम जाने का मन, मिलेगी खाटू नरेश की कृपा। खाटू श्याम जी का प्रसाद घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। खाटू श्याम के कौन से चमत्कार हैं? खाटू श्याम बर्बरीकों के चमत्कार भक्तों के अटूट विश्वास से जुड़े हैं। महाभारत में शीशदान से लेकर कलयुग में हारे का सहारा बनने तक बाबा श्याम के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। प्रमुख चमत्कारों में शीश का श्याम कुंड से प्रकट होना, बिगड़े व्यापार को संवारना और भक्तों को गंभीर रोगों से मुक्ति दिलाना शामिल है। खाटू श्याम जी से जुड़े सबसे प्रमुख चमत्कारों और मान्यताओं का विवरण इस प्रकार है। 1, महाभारत में शीश का दान। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम बर्बरीक को महाभारत के युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए उनसे उनका शीश दान में मांगा था। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें उनके ही नाम श्याम से पूजा जाएगा और वे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। 2, श्याम कुंड से शीश का प्रकट होना। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश खाटू गांव में दफना दिया गया था। कई सदियों बाद एक गाय उस स्थान पर जाकर प्रतिदिन अपने स्तनों से स्वतः दूध की धारा बहाने लगी। जब गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई की, तो वहां से दिव्य शीश प्राप्त हुआ। आज इसी स्थान को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है
और यह मान्यता है कि इसमें स्नान करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। 3. हारे का सहारा। भक्तों के अनुभव लाखों। भक्तों का अटूट विश्वास है कि खाटू श्याम हर परिस्थिति में उनके साथ रहते हैं। भक्तों के अनुसार बाबा के चमत्कारों का अनुभव निम्नलिखित रूपों में होता है। संकट मोचन। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग जो चिकित्सा से ठीक नहीं हो पाते, उन्हें बाबा की कृपा से नई जीवन ऊर्जा और स्वास्थ्य मिलता है। व्यापार और आर्थिक संकट। कर्ज में डूबे व्यापारियों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों का काम फिर से चल पड़ना बाबा का एक प्रमुख चमत्कार माना जाता है। अदृश्य सहायता। यात्रा के दौरान या जीवन के किसी भी भयानक मोड़ पर जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब भक्तों को किसी न किसी रूप में सहायता प्राप्त होना बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। इन चमत्कारों के पीछे भक्तों की सच्ची श्रद्धा और श्याम बाबा का वह वरदान है जो उन्होंने श्री कृष्ण से कलयुग के लिए प्राप्त किया था। खाटू श्याम के लिए मनोकामना पूरी करने के लिए क्या उपाय हैं? खाटू श्याम जी को प्रसन्न करने और मनोकामना पूरी करने के लिए सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ अर्जी लगाना सबसे अचूक उपाय माना जाता है। आप मंदिर में या घर पर निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अर्जी का उपाय। एक जटा वाला सूखा नारियल लें और उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार 21 रुपए या 51 रुपए लाल कपड़े में बांधें। अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए इसे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में बांध दें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो इसे घर के पूजा घर में भी रख सकते हैं। इत्र की अर्जी। बाबा श्याम को इत्र बहुत प्रिय है। 3 छोटी इत्र की शीशियां लें, एक उनके चरणों में अर्पित करें, दूसरी पुजारी को दान दें और तीसरी शीशी को चरणों से स्पर्श कराकर घर ले आएं। इसे रोज नाभि या तिजोरी पर लगाएं। मंत्र जाप। नियमित रूप से एयूएम श्री श्याम देवाय नमः या एयूएम श्री श्याम देवाय बर्बरिकाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय सुहृदय नमो नमः मंत्र का जाप करें। विशेष भोग। मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा को चूरमा, खीर या माखन मिश्री का भोग लगाएं। नियम। हर एकादशी और मंगलवार को सुबह स्नान करके विधि विधान से पूजा करें। खाटू श्याम से मन्नत कैसे मांगे? खाटू श्याम जी से मन्नत। अर्जी मांगने के लिए एक साफ सफेद कागज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखें। इस पर्ची को थोड़े से चावल या बताशे के साथ एक पीले स्लैश लाल कपड़े या मौली में लपेटकर सूखे नारियल के साथ बांध लें और बाबा को समर्पित करें। इसे अर्जी लगाना कहते हैं। मन्नत मांगने की विस्तृत विधि स्टेप बाय स्टेप। अर्जी तैयार करना। एक कोरे सफेद कागज पर लाल पेन से श्री श्याम लिखें और उसके नीचे अपनी परेशानी या मनोकामना स्पष्ट रूप से लिखें। अंत में अपना नाम और पता अवश्य लिखें। नारियल के साथ बांधना। उस पर्ची को एक साबुत जटा वाले सूखे नारियल के साथ कलावा या मौली लाल धागे से मजबूती से बांध लें। मंदिर में अर्जी लगाना। यदि आप राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर जाते हैं तो इसे दरबार में अर्पित कर दें। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो इसे मंदिर में बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। मंत्र जाप और भोग। मन्नत मांगते समय श्री श्याम देवाय नमः या श्याम देवाय बर्बरिकाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय सुहृदय नमो नमः का जाप करें। उन्हें खीर चूरमे का भोग लगाएं। मन्नत पूरी होने पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद बाबा का आभार व्यक्त करें और मंदिर में निशान, झंडा या प्रसाद चढ़ाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही पूरी श्रद्धा के साथ इस विधि का पालन करके अरदास लगा सकते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा माना जाता है, इसलिए सच्चे मन से मांगी गई मन्नत वे अवश्य पूरी करते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी मां को वचन दिया था कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक खाटू श्याम कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो उन्होंने युद्ध के परिणाम को निष्पक्ष रखने के लिए दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश काटकर दान कर दिया। इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी भक्त सच्चे मन से हारे हुए या संकट के समय में तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसके सहारा बनोगे। खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज
जिसे निशान भी कहा जाता है, का विशेष धार्मिक महत्व है। यह ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला यह ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फाल्गुन मास के लक्खी मेले के दौरान खाटू धाम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है।